आज हम सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ मिरर इज प्लेस टू द राइट। सो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे लेटर PRIME प्राइम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको इसका मिरर इमेज निकालना है। मिरर आपका राइट में रखा हुआ है तो आप यहाँ पे प्राइम लिख लीजिए, और जो इसका मिरर इमेज होगा, जो इसकी बैक साइड पे जो इमेज आएगी वो आपका पेपर के, वो आपकी मिरर इमेज हो जाएगी। थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करना होगा आपको, सो यू कैन इजीली गेट दी so this is the mirror image of the word prime. so कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, देखिए इससे PRIME, it is option C. Next question is, which of the following options is exactly embedded in the given figure as one of its parts. आपको बताना है कि यहाँ पे एक फिगर दी गई हुई है, इनमें से कौन सी फिगर इसका एक सब पार्ट है, मतलब इसके अंदर एम्बेडेड है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सी इट केयरफुली। फर्स्ट वन को देखें तो क्या ये हो सकता है, ये देखिए, ये ऐसे स्लांटिंग, दिस ऑल्सो स्लांटिंग। उसके बाद अगर हम यहाँ से ले लें ऐसे स्टैंडिंग, फिर स्लांटिंग, देन अगेन स्लांटिंग, तो ये फिगर हो सकता है। बाकी फिगर्स को भी चेक कर लीजिए कि क्या कहीं पे इसमें एम्बेडेड हैं आपकी फिगर्स। इसकी बात करें तो अगर ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, स्टैंडिंग लाइन, देन आपकी एक लॉन्ग स्लीपिंग लाइन है जो कि यहाँ पे नहीं है, स्लीपिंग जाने के बाद ये स्लांट हो गया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी चेक कर लीजिए। ऐसी कोई फिगर इसमें गिवन नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी को भी चेक कर लीजिए, और डी वाला फिगर भी इसमें नहीं है। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर्स। तो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के थ्री साइड्स पे 3 नंबर्स दिए गए हैं। आपको लॉजिक फाइंड आउट करके जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फिगर में जो ट्राइंगल के अंदर है वो आपका 24 है, साइड्स पे 2, 3 एंड 4 है। तो अगर आप केयरफुली देखेंगे तो 3 4 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। सो 20 ये आपको मल्टीप्लिकेशन करने से मिल रहा है। नेक्स्ट इज 7 8 ज़ा 56, और 56 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसे कर लीजिए 7 7 ज़ा 49, 49 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सो 8 9 ज़ा 72, इट बिकम्स 392। 392 इज़ द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो लास्ट फिगर में हम कर लेते हैं 8 5 ज़ा 40 एंड 40 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 240। सो द आंसर इज 240। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न्स। तो आपको इस फिगर को आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क में कंप्लीट करना है। आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, ए बी सी एंड डी। सो अगर आप पिक्चर को थोड़ा केयरफुली देखेंगे तो यू विल नोटिस कि अगर हम ए को एज इट इज़ प्लेस कर दें तो जो ये आपका डार्कर पोर्शन है ये यहाँ सेंटर में आ जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो इस वाले में 4 कॉर्नर्स पे डार्क पोर्शन दिया गया है सर्कल की फॉर्म में। तो अगर हम केयरफुली देखें तो 4 फिगर्स में ओनली डी को अगर हम एज इट इज़ यहाँ से उठाकर यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो आपकी जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगी। कैन यू सी? सो द आंसर इज डी।
क्योंकि 4 कॉर्नर्स पे ये डार्क सर्कल्स का पोर्शन आपका आ जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर दैट विल कम ऑन टेडी बियर 20। आपको बताना है टेडी बियर 20 पे कौन सा नंबर आएगा। तो थोड़ा सा सीरीज को केयरफुली देखेंगे। 5 7 9 6 5 7 9 6। सो दिस सीरीज इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी 4 टेडी बियर्स। 5 7 9 6 5 7 9 6। तो अगर हम इसी तरह से करेंगे तो यहाँ तक 4 तक आपका फिगर 4 के बाद जो आपकी नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे ही 4 4 के बाद रिपीट होते जाएंगे और 20 के लिए हम ऐसे 5 टाइम्स रिपीटिशन करना होगा। तो आपको पता है कि 4 5 20 होता है, तो 20th पे कौन सा होगा, लास्ट वाले टेडी बियर का नंबर होगा। तो आंसर विल बी 6। नेक्स्ट, इफ़ रूम इज़ कॉल्ड बेड, बेड इज़ कॉल्ड विंडो, विंडो इज़ कॉल्ड फ्लावर and flower is called cooler, then on what would a man sleeps? You know that a man sleeps on a bed. तो बेड को इसने क्या बोला है, बेड इज कॉल्ड विंडो। सो आंसर इज ए विंडो। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो आपको एक जम्बल्ड वर्ड दिया गया है, आपको इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो जो इसमें लेटर्स हैं वो हैं UITMEN। So it becomes, I suppose, minute, MINUTE. So M is on number 4, I on 2, N on 6, U on 1, T on 3 and E on 4. So the answer is 4 2 6 1 3 1 3 E 5, sorry 5. So the answer is 4 2 6 1 3 5. So B matches. So the answer is B. Next देख लीजिए, कैलेंडर का क्वेश्चन है। अ पपी वॉज बोर्न ऑन November 7। तो November 7 को एक बेबी पपी बोर्न हुआ है। हाउ मैनी डेज ओल्ड वॉज द पपी ऑन November 22। November 22 को पपी कितने दिन का था। तो आप देखिए 14 को वो अगेन 7 डेज का हो जाएगा। 14 में 7 डेज मोर ऐड हो जाएंगे, तो 7 + 7 बिकम्स 14 एंड 1 डे दिस ऑल्सो, सो इट बिकम्स 15। तो आपका पपी कितने दिन का हो जाएगा, 15 दिन का। आपको पता है कि वीक में 7 डेज हो जाते हैं, तो 14 को 7 डेज का हो जाएगा, 21 में 14 डेज का हो जाएगा और 22 को 15 डेज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ अ डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अंजलि इज फेसिंग द स्कूल, शी फर्स्ट मेक्स अ 3/4 टर्न टू द लेफ्ट एंड देन a half turn to the right, what will she be facing now? तो अभी उसका सबसे पहले उसका फेस है टूवर्ड्स स्कूल। उसने कहाँ लिया, 3/4 लेफ्ट लिया। तो ये तो जो है आपका अंजलि का ये वाला जो साइड है ये राइट है और अंजलि का ये वाला साइड उसका लेफ्ट है। अब उसको 3/4 टर्न दिलाने हैं। तो 1 टर्न आपका ये हो जाएगा, सेकंड टर्न आपका ये हो जाएगा, यहाँ शॉपिंग मॉल में पहुँच जाएगी, और थर्ड 3/4 टर्न में वो पार्क में पहुँच जाएगी। जब वो पार्क में इधर खड़ी होगी, उसका फेस इधर होगा। अब उसने क्या किया, देन ए हाफ टर्न टू द राइट। अब उसके राइट में हाफ टर्न करना है। ये अंजलि का राइट है, यहाँ से ये अंजलि का लेफ्ट है। अब हाफ राइट लेना है, तो हाफ राइट के लिए मतलब इसको एग्जैक्टली इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। ठीक है, इस सर्कल का अगर हम इसको सर्कल मान लें या इसको आप स्क्वायर मान लीजिए, वटेवर, तो ये हाफ के लिए इसको इसके एग्जैक्टली 180 डिग्री पे अपोजिट जाना पड़ेगा। तो अगर 1/4 आए टूवर्ड्स राइट तो शॉपिंग मॉल पे पहुंच जाएगी, और 1/4 और जाएगी तो हाउस पे पहुंच जाएगी। और आपको पता है कि 1/4 + 1/4 इज़ 2/4 और 1/2। तो आप ऐसे ले आइए अंजलि को ऐसे राइट में, यहाँ पहले शॉपिंग मॉल फिर हाउस पे। तो द आंसर विल बी हाउस। सो द करेक्ट आंसर इज हाउस। Now the last question is of this logical reasoning, today's exercise. There are 5 girls standing in a row. Nisha is second girl from the last.
Shreya is between Manju and Nikita. Payal is just after Nisha. Manju is in the middle. So how many girls, कितनी गर्ल्स हैं आपकी? 5 गर्ल्स हैं. तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा आई होप. तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 गर्ल्स आर देयर. तो 5 गर्ल्स में इसने बताया कि निशा इज सेकेंड गर्ल फ्रॉम लास्ट. तो जो निशा की पोजीशन है वो ये है, 4th पोजीशन पे निशा है. श्रेया इज़ बिटवीन मंजू एंड निकिता. तो इसमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते. पायल इज जस्ट आफ्टर निशा. तो पायल आपकी निशा के बाद है, जस्ट आफ्टर निशा. नेक्स्ट इज मंजू इज़ इन द मिडल. मंजू सबसे मिडल में है, तो मिडल आपका यही होगा, 3rd पोजीशन. अब श्रेया इज़ बिटवीन मंजू एंड निकिता. तो यहाँ पे आपकी मंजू है, तो आपकी यहाँ कौन हो जाएगी? श्रेया. और श्रेया इज़ बिटवीन मंजू एंड निकिता. तो आपकी यहाँ हो जाएगी निकिता. सो हु इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो है, फर्स्ट पोजीशन पे जो गर्ल आ रही है वो है निकिता. सो द आंसर इज़ सी. आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. हम आपके लिए ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे. इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग.